राधे राधे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक संत के जीवन की एक सच्ची घटना। एक बार एक संत वृंदावन गए। वहाँ कुछ दिन घूमने फिरने के बाद, दर्शन करने के बाद जब वापस लौटने का उनका मन किया तो उन्होंने सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद घर के लिए लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगलसराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लग रही है। मुगलसराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या बंदन करके कुछ खा पी लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लग गए हैं। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद घर जाकर बांट दूंगा, यह सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगलसराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस वृंदावन पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। उन्होंने सोचा नहीं, मुझे अब वापस वृंदावन जाना होगा। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रख दिया और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई वाले की दुकान के पास जाकर खड़े हो गए और डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़कर बोले, मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो बोला, महाराज चींटे लग गए हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तुलवा लीजिए। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं है, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया और भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थीं। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी है। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं और जब लौट कर आएं तो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर कहें, प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकलें, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हों, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है ना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।